आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार झा आज अपने एक स्टूडेंट के आग्रह पर अर्थशास्त्र के ऊपर में प्रकाश डालूँगा। उम्मीद है ये आपको आने वाले कई सारे एग्ज़ामों में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए एक्सप्लेन किया है। चाणक्य सूत्र के अनुसार सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिये जय, इंद्रिये जयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय, इंद्रिय जय का मूल है विनय और विनय का मूल है वृद्धों की सेवा। Religion is the root of happiness. The root of religion is economy. State is the root of economy. The essence of statehood is victory over the senses. Modesty is the root of indriya jay, or what we call victory over the senses. The root of humility is service to the elder people, जिन्हें हम वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। जहाँ तक भारत में अर्थशास्त्र का प्रश्न है तो यह बहुत प्राचीन काल से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। As far as economics is concerned, in India, it has been associated with our lives since ancient times. चार वेदों की तरह ही चार उपवेद भी थे, जिनमें अर्थवेद भी था। दुर्भाग्यवश अब यह उपलब्ध नहीं है। Like the four Vedas, there were four Upvedas which included Arthved, and unfortunately it is no longer available. विष्णु पुराण में भारत की प्राचीन तथा प्रधान 18 विद्याओं में अर्थशास्त्र भी प्रमुख था। वर्तमान में बृहस्पति तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही उपलब्ध है। In Vishnu Puran, economics was also prominent among the 18 main ancient sciences of India. At present, only Brahaspati or Kautilya's अर्थशास्त्र is available. अर्थशास्त्र शब्द अर्थ और शास्त्र के मेल से बना है, जिसका अभिप्राय है धन का अध्ययन। भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ अर्थात धन संपदा को विशेष स्थान दिया गया है। The word अर्थशास्त्र is derived from the combination of अर्थ and शास्त्र, which means study of money. In Indian culture, among the four endeavors, wealth and prosperity have been given a special place. वर्तमान समय में हम जिस अर्थशास्त्र की बात करते हैं यह पश्चिमी देशों से, विशेषकर इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। The economics that we talk about at present is related to Western countries, especially England. एडम स्मिथ वर्तमान अर्थशास्त्र के पितामह कहलाते हैं। इनके पुस्तक का नाम राष्ट्रों की संपत्ति और व्हाट वी कॉल वेल्थ ऑफ नेशंस है। Adam Smith is called the father of modern economics. The name of his book is Wealth of Nations. 1776 में प्रकाशित स्मिथ की पुस्तक बताती है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य देश की संपत्ति और शक्ति बढ़ाना है। According to Smith's book, published in 1776,
states that the purpose of economics is to increase the wealth and power of a country. वर्तमान अर्थशास्त्र को एक निश्चित रूप देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है. The credit for giving a definite shape to current economics goes to प्रोफेसर मार्शल. अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं. Economics is the branch of social science in which we study the production, distribution, exchange and consumption of goods and services. अर्थशास्त्र की व्यापकता समझने के लिए हम इसके विभिन्न क्षेत्रों यथा विकास, आर्थिक इतिहास, वित्तीय अर्थशास्त्र, औद्योगिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम, गणितीय अर्थशास्त्र, राजनीतिक, सार्वजनिक, शहरी एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानने का प्रयास करेंगे. आज इस वीडियो में हम कुछ खास शब्दों के अर्थ के साथ अगली वीडियो में इसे और विस्तार देंगे. To understand the comprehensiveness of economics, we will try to know its various areas and development, like economic history, financial economics, industrial organization, international labor, mathematical economics, political, public, urban and macroeconomics. तो आइए जानते हैं कुछ विशेष शब्द जैसे वाणिज्य. कई बार आपने सुना होगा कि वाणिज्य व्यापार कैसा चल रहा है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वाणिज्य का वास्तविक अर्थ होता क्या है. तो वाणिज्य किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उनके उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंध रखता है, वाणिज्य कहलाता है. नाउ द फर्स्ट स्पेशल वर्ड कॉमर्स, the part of any product of or business which is related to the exchange of produced goods and services between their products and consumers is called commerce. इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण शब्दों और नियमों की व्याख्या मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूँगा. इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए धन्यवाद. पुनः आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे प्रोत्साहित करें. धन्यवाद.